हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 नवंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ऑफ एंड डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रोज आपके साथ कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। साथ ही में फ्रेंड्स हम लास्ट डे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स शुरू से अंत तक वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स बिगिन द सेशन। शुरुआत करते एक मोटिवेशन कोट से। हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, तो रुक नहीं, अभी तो तुझे और पढ़ना है। तो कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए फ्रेंड्स, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। क्योंकि कठिनाइयाँ जो है ना हमारे जीवन में हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। उससे घबराना नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनिए, उसका सामना करिए और आगे बढ़िए, ताकि आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकें। सो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम। जो दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन मंच है, इसकी मेजबानी किस देश ने की है। अगर बात करें किस कंट्री के द्वारा की गई है, सही आंसर है नीदरलैंड ने जो है सेकंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम जो है इसकी मेजबानी की है। अगर बात करें इस फोरम की, वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की, व्हाट इज़ दिस, तो ये एक प्लेटफॉर्म है। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म क्रिएटेड एट द इनिशिएटिव ऑफ WHO। तो WHO के इनिशिएटिव पर जो है इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, इंक्रीजिंग एक्सेस टू मेडिसिन एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजी। तो जो देखिए, जो मेडिसिन्स हो गई और जो अदर हेल्थ टेक्नोलॉजी है, उन तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से WHO के इनिशिएटिव के द्वारा ही इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया। और अभी जो इसका सेकेंड एडिशन था, इसे होस्ट किया गया कहाँ पे, नीदरलैंड्स कंट्री ने। अब बात कर लेते हैं चलिए नीदरलैंड्स की। तो फाइन, नीदरलैंड की बात करें, कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। करेंसी है यहाँ की यूरो। और नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी हाल ही में कौन सा देश जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया सदस्य बन गया है। सही आंसर है चिली। चिली जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अभी रिसेंट नया सदस्य बना है। और चिली कंट्री जो है इसका 95th मेंबर बना है, ये भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये इंडिया और फ्रांस के जॉइंट एफर्ट से ही जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो इंडिया और फ्रांस का जो जॉइंट एफर्ट था, उसी जॉइंट एफर्ट से इस अलायंस की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच IIT। पहली देखिए जो ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक हुई, ये बैठक किस IIT में आयोजित की गई, ये पूछा गया है। तो सही आंसर है, इस बैठक का आयोजन किया गया है कहाँ पे, IIT गांधीनगर में। पहला ही एडिशन है इस मीटिंग का, तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब इस मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है सभी एकेडमिक और स्किल एक्सपर्ट्स को, ताकि वो डिस्कस कर सकें अ वाइड रेंज ऑफ म्यूचुअली एग्रीड प्रायोरिटीज़। तो जो भी देखिए वाइड रेंज है, एक तरीके से जो प्राथमिकता हैं जिन पर बातचीत करना बहुत ज़रूर, डिस्कस करना ज़रूरी है, उन पर पारस्परिक रूप से सभी देखिए म्यूचुअली एग्री हुए कि उन पर डिस्कस किया जाए। तो उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। उद्देश्य क्या था इस डिस्कशन का, तो इसका मेन पर्पस था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, हमारे एजुकेशन के फ्यूचर को शेप देना, एंड स्किलिंग इन बोथ आवर नेशंस। तो दोनों नेशन के जो कौशल हैं उनको, और दोनों देशों की जो शिक्षा है उसको शेप देना, इसका मेन उद्देश्य था। दोनों कंट्रीज़ कौन कौन सी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसी पर्पस से पहली इंडिया ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन और स्किल काउंसिल की मीटिंग ये कहाँ पे हुई, IIT गुजरात, यानी IIT गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स।
ये जो स्कीम है ये दिसंबर में देखिए एंड होने वाली थी, लेकिन इस स्कीम को जो है बढ़ा दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितने वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। सो सही आंसर होगा यहाँ पे 5 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए जो है अब इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया। अगर बात करें ये योजना कब लॉन्च हुई थी, तो इसे अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत देश भर के जो 80 करोड़ पुअर फैमिलीज़ हैं उनको हर महीने 5 किलोग्राम जो फूड ग्रेन्स है यानी अनाज है वो मुफ्त में दिया जा रहा था। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। और इसी योजना को कितने साल के लिए बढ़ाया ये पूछ सकते हैं, 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासास एस्ट्रोनॉट जिनका नाम क्या था, थॉमस केनेथ मिटिंगली सेकेंड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। ही वॉज द मेंबर ऑफ विच ल्यूनर मिशन। सो इनका नाम याद रखें, इनका नाम क्या है, थॉमस केनेथ मैटिंगली। ये नासा के एस्ट्रोनॉट थे जिनका अभी हाल ही में देखिए निधन हुआ है। और ये नासा के किस मिशन के सदस्य थे? आंसर इज़ अपोलो 13। तो नासा का जो अपोलो 13 मिशन था उसी के जो है ये एक मेंबर थे। मिटिंगली अपोलो कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उन्होंने अपोलो 13 जो क्रू था उसको वापस अर्थ पे सेफली लाने में इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे इस मिशन के लिए और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है। जो फ्रेंड्स अपोलो 13 मिशन था ना, ये 11 अप्रैल 1970 को यूएस के कैनेडी स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मिशन था ये बहुत ही जो है यूएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीला ओमचेरी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 94 ईयर्स। हु वॉज शी? सो अभी इनका भी निधन हुआ। इनका नाम क्या है? लीला ओमचेरी। ये कौन थी अगर इनकी बात करते हैं? सो आंसर इज़ राइटर। तो ये फेमस लेखक थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। शी हैज़ प्रूव्ड हर मेटल इन कार्नेटिक म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, सुपाना संगीतनम एंड फोक सॉन्ग्स। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसमें अपनी प्रतिभा साबित की थी। और देखिए इनको म्यूज़िक में शी वॉज ऑनर्ड हर पद्मश्री इन 2008। 2008 में उन्हें एक बहुत ही फेमस अवार्ड पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। सो याद रखेंगे, लीला ओमचेरी राइटर भी थी फेमस। और अगर राइटर की जगह आपको अगर सिंगर भी दे दिया जाए ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन मिलेगा कोई सा, तो सिंगर भी सही होगा क्योंकि फेमस इंडियन क्लासिकल सिंगर और ये राइटर थी। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कन्फर्ड द आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है फ्रेंड, जो चेंज मेकर पुरस्कार है ये किसे मिला है? अमूल कंपनी को। ठीक है, अटरली बटरली डिलीशियस अमूल कंपनी सभी जानते होंगे। तो इन्हें आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अवार्ड हमें ध्यान रखना है जो कि है बिजनेस लाइंस चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। अगर बिजनेस लाइन उसमें वर्ड ऐड हो गया तब आपका आंसर क्या होगा? आरबीआई। ठीक है, सिंपली अगर पूछेंगे चेंज मेकर तो आपका आंसर क्या होगा? अमूल। और अगर पूछें कि बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड तब आप लगाएंगे आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों मैंने बता दिए, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं। तो अभी रिसेंट महात्मा अवार्ड मिला है एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन कंपनी जिसका नाम है यूएसटी को। केरल ज्योति अवार्ड किसे मिला? टी पद्मनाभन को। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़, ये प्राइज़ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए किसे मिला है? नंदिनी दास को। एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है विहान ताल्या विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्री 2023? तो ये फार्मूला रेस है ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्री, और किसने जीती है? तो ये फार्मूला रेस जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। मैक्स वर्स्टैपिन जो है फ्रेंड्स ये रेड बुल के रेसर हैं और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो याद रखेंगे नेदरलैंड से।
अब इसी के साथ कुछ और ग्रैंड प्रिक्स विनर्स को याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, सो सबसे पहले है देखिए बहरीन, ये जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। वैसे आप देखेंगे मोस्टली मैक्स वर्स्टैपिन ने ही जीती है इस बार ग्रैंड प्रीज, तो याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जो अलग देखे किसी ने जीती है वो याद कर लो, बाकी सब तो यही इन्होंने जीती हैं। सेकंड देखिए सऊदी अरेबियन, ये जीती है सर्जियो पेरेस ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टैपिन। अज़रबैजान ग्रैंड प्री मैक्स सर्जियो पेरेस ने जीती है। उसके बाद देखिए मियामी हो गया, मोनाको, स्पेनिश, कैनेडियन, ये सभी किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। अगला क्वेश्चन देखिए है विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो अभी किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये टाइटल किस टीम ने जीता है? आंसर इज पंजाब। पंजाब ने फाइनल में बड़ौदा टीम को जो है इसमें डिफीट किया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो ये एक डोमेस्टिक T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप है जिसे BCCI जो है ऑर्गेनाइज करता है। तो सिंपल हमें यहाँ से दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर टू बी टाइम्ड आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सो फर्स्ट बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर इज एंजेलो मैथ्यूज। किस टीम के प्लेयर हैं ये? श्रीलंका के। अभी देखिए श्रीलंका का वर्ल्ड कप मैच जो बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ था उसी मैच में टाइम आउट जो है दिया गया था, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट की 146 की हिस्ट्री में टाइम आउट होने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए। सो इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि ये पूछ सकता है कि किस मैच के दौरान ऐसा हुआ, किस टीम के अगेंस्ट जो मैच था, तो इसलिए याद रख लीजिएगा बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडियन बैटर विराट कोहली हैज़ इक्वल्ड सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सेंचुरीज इन वनडे इंटरनेशनल्स 49। इन हाउ मेनी इनिंग्स हैज़ कोहली अचीव्ड दिस माइलस्टोन। अभी भारत के बल्लेबाज विराट कोहली ने देखिए जो वनडे इंटरनेशनल मैच है उसमें सर्वाधिक 49 शतक जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है उसी की बराबरी कर ली है। कितनी पारियों में उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है? तो इन्होंने 277 इनिंग में जो है इस माइलस्टोन को अचीव किया है और तेंदुलकर ने 452 इनिंग्स में इसे अचीव किया था। ठीक है, तो इन्होंने तेंदुलकर जी की जो मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज है उसी के ही बराबर जो है इक्वल आ गए हैं। कौन से प्लेयर, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? विराट कोहली। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस की। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है? विन वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फॉर्ट। सो आज कुछ बैटल से यानी युद्ध जो हुए हैं इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो तराइन का पहला युद्ध जो था वो कब लड़ा गया था? तो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में। अच्छा, अगर बात करें किस किस के बीच लड़ा गया था ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अब जीत किसकी हुई थी? तो इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। उसके बाद चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट इसी के पॉइंट्स याद करते हैं। तराइन का जो सेकंड बैटल हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था, ये लड़ा गया था 1192 में। अगेन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुई थी ये बैटल, जिसमें जीत अब की बार किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की हुई थी। उसके बाद एक और बैटल हुई थी तराइन की, तीसरी बैटल। ये बैटल हुई थी कब? 1215 में। और ये बैटल किसके बीच में हुई थी? तो ये बैटल हुई थी इल्तुतमिश और यल्दुज जिसको क्वाचा भी कहते थे, तो इनके बीच ये बैटल हुई थी जिसमें जीत किसकी हुई थी? इल्तुतमिश की। तो तीनों तराइन की बैटल याद रखिएगा, कोई सी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए व्हेन वाज द बैटल ऑफ खानवा फोर्ट। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये बैटल हुई थी 16 मार्च 1527 को। और खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और जो किंग राणा सांगा थी मेवाड़ के, उनके बीच लड़ा गया था। जीत किसकी हुई थी इसमें? बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन वाज द बैटल ऑफ घाघरा फोर्ट। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था?
तो ये युद्ध लड़ा गया था 6 मई 1529 को। अब घाघरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच। किसकी जीत हुई थी? तो इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? बाबर की। तो क्वेश्चन कोई सा भी पूछ सकते हैं कि बैटल ऑफ घाघरा किस किस के बीच लड़ा गया, तो आपका आंसर क्या होगा? बाबर और लोदी जी के बीच। और जीत किसकी हुई थी? इस तरह से भी क्वेश्चंस को याद रखें। अगला है विन वॉज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, हल्दी घाटी का युद्ध, और ये लड़ा गया था 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई थी? अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विन वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये युद्ध हुआ था कब? 1757 में। और प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो याद रखेंगे ये युद्ध हुआ था ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई थी? ब्रिटिश की जीत हुई थी। ओके, अंग्रेजों की जो है इसमें विजय हुई थी। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए यहाँ पे हमारे सभी जो भी हमने आज वॉर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया है। अब बात करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, CBSE विल ओपन इट्स न्यू रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन विच कंट्री। तो किस देश में खोलेगा अपना रीजनल ऑफिस CBSE? तो ये ओपन करेगा UAE में। नेक्स्ट है द मिनटमैन थर्ड मिसाइल, जो भी रिसेंटली न्यूज़ में रही, ये किस कंट्री की मिसाइल है? तो ये मिसाइल जो है इसे लॉन्च किया है किस कंट्री ने? USA ने। नेक्स्ट है कि विच वर्ड हैज़ बीन नेम्ड द कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। 2023 के लिए कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को नामित किया गया है? तो ये कौन सा है? AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Which of the following has organized a workshop on Goa रोड मैप फॉर टूरिज्म। तो इंडिया फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप जो वर्कशॉप है, इसका आयोजन किया है किसने? नीति आयोग ने। Which state government has launched डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। सो बात करें इस योजना की, इस योजना को किस सरकार ने शुरू किया है? इसे शुरू किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिया के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया? सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अपॉइंट किसे किया गया है? हीरा लाल समारिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहित ऋषि हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो रोहित ऋषि किस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द महात्मा अवार्ड्स 2023। तो अभी देखिए हमने इसको रिवाइज भी किया था, ये अवार्ड किसने जीता? कौन सी कंपनी ने? UST ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। तो महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है इंडिया ने, और इंडिया ने फाइनल में जो है डिफीट किससे किया इसको? याद रखेंगे कौन सी टीम को? तो जापान को इंडिया ने फाइनल में डिफीट किया था। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कल आपसे हमने जो टेस्ट में 2 क्वेश्चन पूछे थे, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो लॉन्गिट्यूड्स है उसमें टाइम डिफरेंस कितना होता है? तो 4 मिनट का होता है, बिल्कुल सही। सेकंड था अकबरनामा जो बुक है किसने लिखी? तो ये बुक लिखी है अबुल फजल ने। सो फ्रेंड्स, आपने सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं, एंड थैंक यू सो मच कि आप सभी जो है टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर करते हैं उसके लिए। और आज के हमने कमेंट्स रखे हैं प्रिया एंड भूपति नायक। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप भी कमेंट करें, और आपका कमेंट भी हम अपनी वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। सो भारत ने अभी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आई थी उसमें भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, किस सिटी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला सोलर पावर्ड 23 किलोमीटर का एक लॉन्ग कवर्ड सोलर रूफ टॉप। तो किस शहर ने जो है इसका उद्घाटन किया है?
तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड जल्दी से आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फ्रेंड डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ होता है कंप्लीट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।